स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इसके साकामोटो की शॉप पर आता है और वो बोलता है देखो भाई आज मुझे वेंडिंग मशीन के नीचे 500 येन पड़े हुए मिले, मैं सोच रहा हूँ कि पीस के कोइन से कुछ खाने के लिए दिला दो। तो वो देखता है कि शॉप के ऊपर कोई नहीं होता सिवाय हाना के। हाना वहाँ पर अकेली बैठ के रो रही होती है और वो बोलते हैं कि आज जो स्कूल में हुआ वो मैं शीन और लू को बताना चाहती है, लेकिन वो लोग तो यहाँ पे हैं ही नहीं। तो इसके उसको चुप कराने की कोशिश करता है, उसको टॉफी और चॉकलेट देने की कोशिश करता है, लेकिन हाना फिर भी चुप नहीं होती, वो और जोर से रोने लगती है। तो इसके बोलता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शीन और लू को ढूंढ के लाऊंगा। उसके बाद हाना खुश हो जाती है और हिसके कंधों पे बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिसके अपने पेट पीसके को भेज देता है शीन और लू को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि लू के साथ जो बूढ़ा आदमी बंद होता है जेल के अंदर, लू उससे पूछते हैं कि ओए ओल्ड मैन तुम हो कौन। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरा नाम असाकुरा, मैं इस जगह का डायरेक्टर हूँ। तो जैसे ही लू ये सुनती है कि असाकुरा इस जगह का डायरेक्टर है, वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है अच्छा तो तुम ही हो मेरी किडनैपिंग के पीछे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की। तो असाकुरा बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, अगर मैं तुम्हें किडनैप कराता तो क्या मैं तुम्हारे साथ जेल के अंदर बंद होता, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तो लू बोलती हाँ असाकुरा तुम बात तो सच बोल रहे हो, लेकिन तुम इस जगह के बारे में जानते क्या हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि होरीगुची और साकामोटो के बीच में फाइट हो रही होती है। साकामोटो उसको अच्छी तरीके से पीट रहा होता है, तो होरीगुची हंसते हुए बोलता है तुम सच में लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो ही हो, मैं समझ गया तुम्हारी पावर देखकर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसने साकामोटो की गर्दन पे एक इंजेक्शन लगा दी होती है। तो साकामोटो को गुस्सा आ जाता है, वो जैसे ही होरीगुची को पंच मारने की कोशिश करता है वैसे ही उसका जो पंच होता है वो शीन को लग जाता है। साकामोटो समझ नहीं पा रहा होता है क्या हुआ। तभी होरीगुची हंसते हुए बताता है कि देखा अब तुम अपने दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं कर पाओगे मेरे इंजेक्शन की वजह से। तो हम लोग होते हैं साकामोटो होरीगुची को जोर से पंच मारता है और वो बोलता है इसका मतलब मुझे बस शीन को पंच मारने की एक्टिंग करनी है ना। तो शीन बोलता क्या आपने इतना स्ट्रॉन्ग पंच बनाया था मुझे मारने के लिए, अगर वो गलती से मुझे लग जाता तो हम लोग होते हैं होरीगुची को इस पंच से कोई फर्क नहीं पड़ा होता और वो बोलता है कि एक मोटा आदमी काम आएगा मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लू आसाकुरा से बोलते हैं कि आपको जेल में क्यों डाला गया। तो आसाकुरा उसको बताता दरअसल मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी थी इसलिए। तो लू बोलती है अच्छा फिर आप सब लोगों ने मिलकर मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया। तो आसाकुरा बोलता तुम्हारा नटवर्क ढीला है क्या दिमाग का, मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूंगा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं ढंग से और मैं उन लोगों के साथ क्यों मिलूंगा। तो लू तानाका की गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जब तुम्हें शीन को किडनैप करने के लिए बोला गया था तो तुमने मुझे क्यों उठाया। तो आसाकुरा बोलता शीन क्या तुम लोग शीन द साइकिक की बात कर रहे हो। तो लू बोलते तुम जानते हो शीन द साइकिक को। तो आसाकुरा बोलता हाँ ऑफकोर्स मैं उसको जानता हूँ, मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ उसको साइकिक बनाने के लिए, ये सब कुछ मेरी गलती है। तो लू बोलते तुमने उसको साइकिक बनाया, मुझे लगा था कि वो इस पावर के साथ पैदा हुआ था। तो आसाकुरा बोलता नहीं वो इस पावर के साथ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। फिर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शीन हमेशा से आसाकुरा के साथ रहा करता था और हम लोग होते शीन काफी ज्यादा क्यूट बच्चा था, उसको खाने से ज्यादा हमेशा पीने की आदत थी, वो हमेशा जूस पीता रहता था, अलग अलग टाइप के सिरप्स पीता रहता था, वो हर चीज ट्राई करता रहता था। और हम लोग देखते हैं उस टाइम पर आसाकुरा सुपर नेचुरल ह्यूमन एबिलिटीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त था आंदो नाम का जो शीन को अपने साथ लेकर आया था और उसने बोला था कि शीन का थोड़े दिनों के लिए ध्यान रखो, लेकिन उसके बाद आंदो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और हम लोग होते हैं शीन आसाकुरा के आसपास घूमने लगता है, वो उससे पूछने लगता है आप किस बारे में रिसर्च कर रहे हो। तो आसाकुरा उसको बताता है तुम चिंता मत करो, मैं ह्यूमन काइंड को खुश करने के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ऐसी एबिलिटीज बनाऊंगा जिसके बाद सारी ह्यूमन काइंड खुश हो जाएगी। तो हम लोग होते हैं शीन का लगाव आसाकुरा के लिए धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो आसाकुरा से जलने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं कि इसकी जो रिसर्च है वो कितनी ज़्यादा बेकार है, कोई भी इंसान सुपर नेचुरल ह्यूमन एबिलिटीज कैसे बना सकता है, मुझे नहीं लगता है इसकी रिसर्च कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगी। तो शीन उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम लोग पागल हो, तुम्हें पता नहीं ओल्ड मैन कितनी ज़्यादा मेहनत करता है सब लोगों को खुश करने के लिए, वो सारी ह्यूमन काइंड को हैप्पी बनाना चाहता है। उसके बाद हम लोग होते हैं फाइनली आसाकुरा एक टॉनिक बना लेता है जिससे ह्यूमन की सुपर नेचुरल एबिलिटीज बढ़ाई जा सकती है। और हम लोग देखते हैं कि शीन को आदत होती है अलग अलग चीजें पीने की, तो वो गलती से उस टॉनिक को पी जाता है। तो आसाकुरा बोलता तुम ठीक तो ना शीन, लेकिन हम लोग होते हैं शीन को उल्टियां आने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद शीन एकदम ठीक हो जाता है। तो एक दिन आसाकुरा शीन को नहला रहा होता है और उसको नहलाते नहलाते सोच रहा होता है शीन की बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, मतलब उस टॉनिक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, चलो कम से कम शीन तो ठीक है। तभी शीन बोलता है कि आप फालतू में ही सोच रहे हो कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा था। तो आसाकुरा अपने मन में सोचने लगता है इसको कैसे पता चला, मैंने तो वो जोर से बोला भी नहीं था, मैं तो सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आसाकुरा का शक यकीन में बदल जाता है जब वो देखता है कि शीन एक साइंटिस्ट से बोल रहा होता है कि आप मिस नाकिमी की पैंटीज सोच देखने के बारे में सोच रहे हैं ना। तभी हम लोग होते हैं वो साइंटिस्ट मिस नाकिमी से बोलता है नहीं नहीं मैंने इस बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं बोला, आप प्लीज मेरी बात मानिए। तभी शीन बोलता है कि मिस नाकिमी आप ये के बारे में ये सोच रहे हैं कि आप कितने ज्यादा क्रीप, आप बहुत ज्यादा गंदे हो। तो हम लोग होते हैं सारे लोगों को पता चल जाता है कि शीन लोगों का दिमाग पढ़ सकता है और सारे लोग उससे अपना डिस्टेंस बनाने लगते हैं। और हम लोग होते हैं सबसे बड़ी बात ये होती है कि शीन अभी भी उनका दिमाग पढ़ सकता है, तो उसको पता होता है कि सारे लोग उसकी एबिलिटी की वजह से उससे दूर रहना चाहते हैं। तो हम लोग होते हैं आसाकुरा को उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, तो उसके लिए वो दोबारा दवाई बनाने लगता है जिससे शीन की एबिलिटी ठीक हो जाए। तो शीन बोलता है कि आपको ठीक करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी सुपर नेचुरल एबिलिटी वाली रिसर्च जो काम कर गई। तो हम लोग होते हैं आसाकुरा अपने मन में सोचने लगता है मेरी स्टूपिड रिसर्च की वजह से मैंने शीन की लाइफ को खराब कर दिया। तो शीन बोलता है आप फालतू में सोच रहे हैं, आपकी रिसर्च स्टूपिड नहीं है, आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आप बहुत ज्यादा बोरिंग ओल्ड मैन, आपको अपनी रिसर्च पर भरोसा नहीं है। और हम लोग होते हैं शीन वहाँ पे गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद शीन वापस कभी भी नहीं आया। तो हम लोग होते हैं जब लू और ताना का ये स्टोरी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो लू बोलते हैं आप फालतू में बुरा मान रहे हो, शीन तो
काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा, उसको अपनी पावर से भी काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और आपको पता है हमारा जो मैनेजर है ना वो कम बात करता है, तो शीन उनकी बातें समझ जाता है सारी, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होती है क्योंकि मैं उनकी बातें नहीं समझ पाती। और वैसे भी आपको पता है मैंने भी सुबह शीन से लड़ाई कर ली थी, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर शीन से माफ़ी मांगे। हमारी साकामोटो फैमिली का रूल नंबर 11 है कि जब हम लोग फाइट करते हैं किसी से तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हम लोग देखते हैं आसाकुरा लू की बात सुनकर उस जेल का ताला तोड़ देता है एक एसिड की मदद से। तो लू बोलते हैं कि जब आपके पास पहले से ही एसिड था तो आपने जेल का ताला पहले से क्यों नहीं तोड़ा, और आप इतने दिनों से यहाँ पे क्यों बनते। तो आसाकुरा बोलता मैं यहाँ पे इसलिए बनता ताकि मैं उनकी रिसर्च में मदद ना कर सकूँ, वरना वो लोग मुझसे ज़बरदस्ती रिसर्च करा लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाहर जो जितने भी गार्ड्स होते हैं लू उन सबको लाते मार मार के खत्म कर देती है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अब साकामोटो शीन को मुक्का मार देता, तो शीन को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, आपने मुझे क्यों मुक्का मारा। तभी हम लोग देखते हैं होरीगुची बताता है कि दरअसल मैं अपनी पावर को बंद और चालू दोनों कर सकता हूँ। अब जब तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं शीन को पढ़वा दूंगा, जब तुम शीन को मारने की कोशिश करोगे तब भी मैं शीन को पढ़वा दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीन जैसे ही होरीगुची को किक मारने की कोशिश करता है, उसकी किक जो होती है वो साकामोटो को लग जाती है क्योंकि उसने फिर से अपने स्विच को ऑन ऑफ कर दिया होता है। तो साकामोटो बोलता काफी ज्यादा अच्छी किक थी शीन, तो शीन बोलता मुझे माफ कर दीजिए सर। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब जो होरीगुची होता है अपने हाथ पे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो शीन को पीटने लग जाता है। वो बोलता है कि देखा लेजेंडरी हिटमैन ही मेरे आगे कुछ भी नहीं कर सकता, साइंस की पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो शीन बोलता है मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ लूंगा तो मैं तुम्हें आराम से हरा पाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं होरीगुची उसके पेट में जोर जोर से बहुत सारे इंजेक्शन भोंक देता है और वो बोलता है जब तुम्हारा शरीर ही काम नहीं करेगा तो तुम क्या कर लोगे दिमाग से, मेरा दिमाग पढ़कर। और तुम्हें पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा बॉस को तुम्हारी पावर से क्या चाहिए, इतनी स्टूपिड पावर का वो करेंगे क्या। तो शीन बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी पावर को स्टूपिड बोलने की। तभी हम लोग देखते हैं साकामोटो वहाँ पे आता है और शीन को हवा में उठा के बोलता है अपने कपड़ों को गंदा मत करो वरना धोने में दिक्कत होगी। उसके बाद वो होरीगुची से बोलता है होरीगुची तुम्हें पता है शीन की पावर स्टूपिड नहीं है, मैं तुम्हें वो प्रूव करके दिखा सकता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं होरीगुची अपने शरीर में बहुत सारा इंजेक्शन लगा देता है जिसके बाद वो एकदम मॉन्स्टर टाइप में आ जाता है और वो उन लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है। तो साकामोटो शीन को अपना प्लान बताता है कि हम लोगों को उसके ऊपर कैसे अटैक करना है। तो शीन बोलता है आपको सच में मेरे ऊपर विश्वास है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीन एकदम होरीगुची के पास आकर खड़ा हो जाता है, तो होरीगुची शीन को मारने वाला होता है, तभी साकामोटो शीन के ऊपर अटैक कर रहा था और हम लोग देखते हैं शीन उस अटैक से बच जाता है और वो सारे अटैक जो होते हैं वो होरीगुची को लगने लग जाते हैं। तो होरीगुची समझ जाता है कि साकामोटो अपने दिमाग में सोच रहा है कि वो किस तरीके से अटैक करने वाला है और शीन उसके सारे अटैक से बच रहा है, लेकिन फिर भी होरीगुची साकामोटो के अटैक से बच नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती। उसके बाद हम लोग देखते हैं होरीगुची फाइनली हार जाता है, साकामोटो और शीन की बॉडी से वो इंजेक्शन निकाल दिए जाते हैं और हम लोग देखते हैं सारे साइंटिस्ट शीन से माफी मांगने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने शीन के साथ बचपन में सही बर्ताव नहीं किया था। तो शीन बोलता आप चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूँ अपनी पावर के साथ और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो साकामोटो से बोलता है मिस्टर साकामोटो वैसे आपको पता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आपके सारे अटैक्स को डॉज कर लिया क्योंकि आप इतने ज़्यादा मोटे हो गए हैं, आपका शरीर इतना ज़्यादा भारी लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे डॉज करवा। तभी हम लोग होते साकामोटो एक इंजेक्शन लेता है और शीन के गर्दन में भोंक देता है, लेकिन ये सब कुछ वो सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहा होता है। तो शीन बोलता आप मुझे अपने दिमाग में मारने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो साकामोटो बोलता है क्योंकि तुमने मुझे मोटा कैसे बोल दिया। उसके बाद हम लोग होते हैं साकामोटो और शीन लू को बचाने के लिए जाने लगते हैं 4th लेवल के बेसमेंट के अंदर क्योंकि वहीं पर वो प्रिजन होता है। तो हम लोग होते हैं शीन बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन होगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट करते हो। तो साकामोटो बोलता है तुम अंडर एस्टिमेट मत करो द ऑर्डर के मेंबर्स को, वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे तो वो 10 शीन को एक ही सेकंड के अंदर मार सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो शीन बोलता है अच्छा वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वो नागोमो नाम का जो बंदा था वो भी ऑर्डर का हिस्सा है, वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल है लेकिन उसको देख के लगता तो नहीं है। तो साकामोटो उसको बोलता है कभी अगर तुम द ऑर्डर के मेंबर से टकराओ तो उससे अच्छा मरने की एक्टिंग कर लेना। उसके बाद हम लोग होते हैं जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं अचानक से नीचे एक खड्डा खुल जाता है, तो वो दोनों खड्डे में गिरने वाला होते हैं। तभी साकामोटो जोर से शीन को किक मार देता है जिससे शीन उस खड्डे में गिरने की बजाय दूर गिर जाता है और साकामोटो अकेला उस खड्डे के अंदर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लेवल 5 के बेसमेंट के अंदर उस लैब पे कब्जा करने वाली गैंग का बॉस काशिमा अपने 2 अंडर काम करने वाले लीडर ताकीमादा और लीडर ओनिगारा के साथ आया हुआ होता है। उन लोगों के सामने खड़े होते हैं द ऑर्डर के 2 मेंबर्स ओसारागी और शिशिबा, जिन लोगों ने उनके बहुत सारे आदमियों को खत्म कर दिया होता है। तभी शिशिबा ओसारागी से बोलता है कि ओसारागी मुझे लगता है यहाँ पे आना हमारा सफल रहा क्योंकि 2-3 बड़ी मछलियाँ हमारे सामने खड़ी हैं। तभी काशिमा बोलता है तुम लोग द ऑर्डर के मेंबर्स हो है ना, तुम JA के कुत्ते हो। तो शिशिबा बोलता है कि अच्छा अब तुम यहाँ पे आए गए हो तो ये बता दो कि स्लर कहाँ पे है क्योंकि हम लोग उसको मारने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो काशिमा बोलता तुम किस बारे में बात करो, मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम्हारा काम हो गया तो तुम लोग यहाँ से शांति से जा सकते हो। तो शीशा बोलता चलो कोई नहीं, मैं इतनी दूर आया हूँ तो कम से कम तुम्हें तो मार कर जाऊंगा क्योंकि तुम लोग भी तो यहाँ पे इलीगल वेपन बना रहे हो। तभी हम लोग होते हैं ताकीमादा और ओनिगारा उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं बॉस क्या हम लोग उसको मार दें। जैसे ही काशिमा उनको हाँ बोलता है वैसे ही हम लोग होते हैं ओनिगारा की पीठ में से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि शिशिबा को मारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी ओसारा के पीछे से आती है और वो ओनिगारा को खत्म कर देती है एक ही झटके में, और हम लोग होते हैं ओनिगारा की गर्दन उड़कर पीछे चली जाती है। तो शीशा ओसारा से बोलता है कि कम से कम मुझे तो साइड हो जाने देती, मेरी सूट के ऊपर खून लग गया। तो हम लोग देते हैं काशिमा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम लोगों को ह्यूमन की लाइफ का बिल्कुल ही पड़ा नहीं है। और हम लोग देते हैं वो अपना मास्क उतारता है और अपने हाथों पे जो सिलाई लगी होती है उस सिलाई को उतारता है, जिसके बाद हम लोग देते हैं उसके हाथों के अंदर से बहुत सारी छुरियां निकलती हैं। वो बोलता मुझे तुम्हें सजा देनी होगी क्योंकि तुम्हारे लिए ह्यूमन की लाइफ मैटर नहीं करती। तो शिशिया बोलता अच्छा जैसे आज तक तो तुमने किसी को मारा ही नहीं है, तुम हमसे कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं हो, और तुम तो ऐसे हो ही हो, तुम्हारा जो बॉस है ना स्लर वो भी एकदम पीस ऑफ शिट है। तभी हम लोग देखते हैं कि काशिमा शिशिबा
काशिमा के ऊपर अटैक करता है, जिससे हल्का सा कट आ जाता है शिशिबा को, वो बुरी तरीके से घायल नहीं होता। और हम लोग देखते हैं काशिमा बोलता है कि जो भी मैं करता हूँ वो मेरे बॉस की मर्जी से करता हूँ, इसलिए चाहे मैं किसी को भी मारूं या ना मारूं, वो सब कुछ पाप के अंदर काउंट नहीं होता। तभी हम लोग देखते हैं शिशिबा पीछे से आता और उसकी गर्दन मरोड़ देता है और वो बोलता मतलब तुम लोग स्लर को जानते हो। उसके बाद वो ओसारागी से बोलता है ओसारागी हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। तो ओसारागी बोलते हैं आप ठीक तो है ना। तो शिशिबा बोलता है तुम पागल हो क्या, मुझे चोट थोड़ी लगेगी इससे। तभी हम लोग देखते हैं काशिमा फिर से ठीक हो जाता है और वो बोलता है मेरा स्केलेटन इंसान से बना हुआ है तो मैं इतनी आसानी से मरूंगा नहीं। तभी हम लोग देखते हैं साकामोटो जो कि खड्डे में गिरा था उसके ऊपर आके गिरता। तभी शिशिबा साकामोटो को वहाँ पर देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है मिस्टर साका कैसे हो आप काफी ज्यादा हेल्दी लग रहे हो। तो साकामोटो बोलता है अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम्हारे क्या हाल है और द ऑर्डर के बाकी मेंबर्स के क्या हाल है। तो शिशिबा बोलता है बाकी सब लोग भी ठीक है मेरी तरफ, वो भी पहले की तरह ही जैसे आप उनको छोड़ के गए थे, लेकिन इस लड़की से मिलो, ये नहीं है, ये इसका नाम है ओसारागी। तो ओसारागी साकामोटो को देखकर सोचने लगती है कि कितना ज़्यादा क्यूट है ये एकदम टेडी बियर की तरह लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काशिमा को साकामोटो के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है तुम ही हो ना द लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो। तो साकामोटो बोलता है ये बंदा कौन है। तो शिशिबा उसको बताता है कि दरअसल यही तो है इनके ग्रुप का लीडर जिन्होंने इस लैब के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। तो काशिमा बोलता है कि तुमने उन लोगों को घायल किया था है ना, तुमने ही हमारे बॉस को घायल किया था साकामोटो। तो साकामोटो कोई भी जवाब नहीं देता। तो शिशिबा बोलता है तुम उनके बॉस स्लेयर को जानते हो साकामोटो। तो हम लोग देखते हैं काशिमा बोलता है कि अब तुम यहाँ पे आए गए हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं और उनको ऑफर कर दूं। तो हम लोग देखते हैं कि काशिमा के मुंह से एक बंदूक निकलने लगती है और वो अपने दूसरे हाथ को भी खोल देता है और उसके हाथ के अंदर से ही बंदूक निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शीन भाग रहा होता है, वो मिस्टर साकामोटो और लू को ढूंढना चाहता है। तभी हम लोग होते हैं सेबा वहाँ पे आ जाता है, वो इनविजिबल होता है, वो शीन के ऊपर अटैक करता है लेकिन फिर भी शीन उसके अटैक से बच जाता है। तो सेबा बोलता है कि तुम मेरे अटैक से बच गए। तो शीन बोलता है यू इनविजिबल एसहोल, तुम फिर से मेरे सामने आ गया, मुझे तुमसे फिर से लड़ना पड़ेगा। तो सेबा बोलता है मैन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता मेरे लिए अगर तुम मुझे नोटिस नहीं करते तो शीन बोलता है मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, लू अगर ठीक नहीं हुई और मेरी तुम्हारी वजह से अगर लू को कुछ हो गया तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं मैं जल्दी यहाँ से निकलना है, मुझे मिस्टर साकामोटो और लो को दोनों को ढूंढना है। तो सेवा बोलता है मुझे तो अपना काम तो पूरा करना पड़ेगा वरना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो दोबारा इनविजिबल हो जाता है और वो शीन के ऊपर अटैक करने लगता है। तो हम लोग देखते हैं शीन उसके बाइटर अटैक से तो बच रहा होता है। शीन को ये तो पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है क्योंकि वो उसकी दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी शीन को ये पता नहीं चल रहा होता कि वो किस साइड से अटैक करेगा। तो इस चक्कर में उसको छोटे मोटे अटैक तो लग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं साकामोटो के ऊपर काशिमा अटैक कर रहा होता है और साकामोटो उससे अकेला फाइट कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं शिशिबा और ओसारागी वहाँ से जाने लगते हैं। शिशिबा बोलता है हम लोगों को कहीं और जाना है तो हम लोग इसको आपके हवाले छोड़ के जाते हैं। तो साकामोटो बोलता है ठीक है बाकी सारी गैंग को मेरी तरफ से हाई कहना। और हम लोग देखते हैं तब तक काशिमा साकामोटो के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी ओसारागी भागते हुए शिशिबा से बोलती है कि मिस्टर टेडी बेयर ठीक तो होंगे ना, उनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगेगी। तो शिशिबा बोलता है तुम चिंता मत करो, हमारा जो असली टारगेट है वो स्लर है ना कि वो रेंडियर के मास्क वाला, उस पर ध्यान मत दो। तो ओसारागी बोलते हैं मुझे मिस्टर टेडी बेयर की चिंता हो रही है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो पक्का मारे जाएंगे इस फाइट के अंदर। तो शिशिबा बोलता है वो रेंडियर के मास्क वाला बंदा पक्का स्ट्रॉन्ग था लेकिन तुमने अभी तक मिस्टर साकामोटो को देखा नहीं, मैं बहुत सालों तक उनके साथ रहा हूँ, मुझे पता है वो आसानी से मर नहीं सकते, वो इस फाइट के अंदर तो पक्का नहीं मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेबा शीन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो बोलता तुम्हारी जो साइकिक एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे, हर बारी जब भी मैं तुम्हें कोई फैटल अटैक देने की कोशिश करता हूँ तभी तुम हर बारी उससे बच जाते हो। तो शीन बोलता है अच्छा मुझसे लड़ना मुश्किल है, बल्कि एक इनविजिबल बंदे से लड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है वो शायद तुम कभी जान भी नहीं पाओगे। तभी सेबा बोलता है मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर ही जाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं अपना चाकू निकालता है और फाइनली शीन के ऊपर अटैक कर देता है, वो उसके पेट के अंदर चाकू बांट देता है। तो शीन अपने हाथ से खून लेता है और उसके ऊपर लगा देता है। तो हम लोग देखते हैं जैसी सेबा की बॉडी के ऊपर खून लगता है वैसी दो गोलियां उसके आर पर निकल जाती हैं और वो गोलियां और किसी ने नहीं बल्कि हिसके ने चलाई होती हैं। तो हिसके बोलता है देखा पीस के मैंने एक इनविजिबल बंदे के ऊपर गोलियां चला दी। तो हम लोग देखते हैं शीन बोलता है इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती इसके। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।